नमस्कार। आईडी टीवी के राजपाट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपेश। झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददे दुबे का निधन हो गया। उनके निधन से पूरे झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। पूरा पलामू दुखी है। वो पलामू से ही आते थे। विश्रामपुर उनका विधानसभा क्षेत्र रहा, जहाँ के वो राजनीतिक स्तंभ माने जाते थे। उस इलाके में उनका एक छत्र राजनीतिक राज था। पिछले कई दिनों से वो बीमार थे। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। अंततः बीते गुरुवार की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से पलामू में राजनीतिक शून्यता दिखने लगी है। वह सिर्फ राजनीति के ही खिलाड़ी नहीं थे, वह जाने माने मजदूर नेता थे। मजदूरों की आवाज थे। सिर्फ पलामू ही नहीं, पूरे झारखंड के मजदूरों की आवाज उन्हें माने गए। ददे दुबे विश्रामपुर से विधायक रहे। लगातार 3 बार अविभाजित बिहार में 1985 से लेकर साल 2000 तक विधायक रहे। उनकी राजनीतिक छवि क्या कहें, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता भी पलामू के लोगों के लिए मायने रखती थी। पलामू, जिसे कि झारखंड का राजनीतिक राजधानी माना जाता है, वहां के राजनीति से निकल करके वह पूरे झारखंड और बिहार की राजनीति में छाए। एक जमाना ऐसा था जब अविभाजित बिहार में 3 ही श्रमिक नेताओं की पहचान थी। एक ददे दुबे, दूसरे राजेंद्र सिंह और तीसरे बिंदेश्वरी दुबे बोकारो से निकलकर बिहार की राजधानी पटना तक पहुंचे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। वहीं अविभाजित बिहार में ही ददे दुबे श्रम मंत्री रहे। राजेंद्र सिंह की बात करें तो राजेंद्र सिंह भी झारखंड की सरकार में मंत्री रहे। इन तीनों दिग्गजों का मजदूरों के बीच जो पकड़ थी वह बेमिसाल थी। एक नजर देखा जाए तो झारखंड में इंटक को आगे बढ़ाने, इंटक की धाक जमाने में इन्हीं तीनों का रोल मुख्य रहा है। सबसे पहले बिंदेश्वरी दुबे गुजर गए, फिर 5 साल पहले राजेंद्र सिंह गुजर गए और अब ददे दुबे पिछले 1-2 सालों से राजनीति में बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे। शायद शारीरिक अस्वस्थता इसकी वजह हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ददे दुबे का आखिर राजनीतिक सफर शुरू हुआ कैसे। ददे दुबे का जन्म 2 अगस्त 1946 को हुआ था। पलामू में वो जन्मे, पले पढ़े। फिर 1970 में यह मुखिया बने। मुखिया बनने से ही इनका राजनीतिक सफर शुरू। इसके बाद वो 1977 से लेकर 2009 तक वो भारतीय ट्रेड यूनियन के सदस्य रहे। इसके बाद 1985 में यह पूरी तरह राजनीति में उतर आए। इन्होंने विश्रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विजयी रहे। इसके बाद 1985 से लेकर साल 2000 तक लगातार 3 टर्म हुआ वहां से विधायक बने। 2004 में धनबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और यहां से चुनकर सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। साल 2000 में वह राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में श्रम मंत्री रहे। इसके बाद हेमंत सरकार में साल 2013 में वह कैबिनेट मंत्री रहे। ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग उन्होंने संभाला। इसके बाद साल 2013 में एक बार फिर वह विश्रामपुर से विधायक रहे। इससे पहले वह कई ट्रेड यूनियनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे। कहने का मतलब ये है कि वो उनकी एक कद्दावर छवि थी जिसे लोग जानते थे, पहचानते थे और सम्मान देते। उनकी यह छवि ही थी कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें पलामू के नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का सीनेट सदस्य भी बनाया। पलामू में शिक्षा
के प्रसार प्रचार को लेकर भी वह काफी सक्रिय रहे। उनकी राजनीतिक विरासत लंबी चौड़ी है। खास तौर पर देखा जाए तो धनबाद से लेकर पलामू तक जितने भी कोलफील्ड एरिया है या और जो अन्य माइनिंग एरिया है, चाहे वो लोहरदगा का बॉक्साइट कई खनन क्षेत्र हो, चाहे वो पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में लौह अयस्क की खदानें हो, जितने भी मजदूर वहां हैं वो सब गदई दुबे को एक मसीहा मानते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी, वो मजदूरों की आवाज बनी। आज वह हम सबके बीच में नहीं है, हम सबको तो उनकी कमी खलती है, लेकिन पलामू में जो राजनीतिक शून्यता उनके नहीं होने से आई है, खासतौर पर गढ़वा और दूसरापुर क्षेत्र, इसकी भरपाई मुश्किल लगती है। गदई दुबे के निधन से पूरा झारखंड बर्बाद है। राजनीतिक गलियारे में लोग शोक संदेश दे रहे हैं। सबको पता है कि ये सिर्फ एक नेता का निधन नहीं है, एक उस दिग्गज का जाना है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। खासतौर पर झारखंड कांग्रेस अपने आप को आज राज्य में, खासतौर पर पलामू में अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। उसका तो शायद एक मजबूत हाथ ही कट गया। आज के लिए इतना ही।